कितनी शातिर और कितनी चालाक औरत है कि सबको पता चल जाता है कि एक्चुअली कौन सी चीज़ किसके लिए कर रही है। बनती बहुत शातिर चालाक है, लेकिन इतनी शातिर चालाक है नहीं। और ये तो भाई साहब सबसे बड़ा सबूत है कि लड़ाई झगड़े तो घर में हुए हैं, सास ससुर के साथ तो पंगे हुए हैं। आवाज़ देख लो भाई साहब, कितना गले में थूक भर रखा है इसने। वॉइस ओवर जो करा है उसमें भी और जो व्लॉग बनाया है उसमें दिखाएगी ऐसी ओहो कितनी परफेक्ट फैमिली है। लेकिन अब तो पड़ोसी भी निकल निकल कर आ रहे हैं भाई साहब पर्चे छापने के लिए। अभी जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तब मुझे फिर से जो है किसी ने कुछ भेजा और मैंने चेक करा, भाई साहब जिसने पहले पर्चे छापे थे आज फिर पर्चे छाप दी। मतलब ये है कि कुछ बातें रह गई थी और वो बातें भी बिल्कुल 100% सच है, जो कि मैंने सुबह वाले पॉडकास्ट में बोली थी ना, बिल्कुल डिक्टो सारी बातें सेम है। वही जो सारी चीजें मुझे पता चली है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो जिनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अलग सेपरेट इंसान है और जो वहां पे पोस्ट कर रहा है वो अलग सेपरेट इंसान। तो सोचो भाई साहब, जैसा करोगे वैसा भरोगे, चीजें तो छपेंगी। या तो छुप जाओ या तो छप जाओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ये आदमी गुड फॉर नथिंग आदमी खुद तो हो रहा है बीमार, और खुद इतना बुखार होने के बावजूद, बुखार हो रहा है इतने लंबे टाइम से बता रहा है, वायरल हो रहा है, फिर भी एक मासूम बच्चे को अपने पास पास लिए घूम रहा है। पता है छोटे बच्चे की इम्यूनिटी कितनी कमजोर होती है। तो माएँ और या माँ बाप कोई भी हो घर के बड़े, वो ये सोचते हैं कि बच्चे को ऐसी चीजों से जहां पर इन्फेक्शन ना हो जाए उससे दूर रखें। और ये नालायक देख ले जरा, अरे माना कि भाई तेरा बच्चा है, तुझे प्यार आ रहा है, पर तुझे उस चीज पर का ख्याल नहीं आ रहा कि उस बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा या उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो उसको नीचे से पूरा का पूरा खोल देते हैं, पता नहीं कैसे गंदे कपड़े पहनाते हैं, इतने जाहिल लोग हैं कि पूरा उसका डायपर दिख रहा है और उसको नीचे से पूरा का पूरा खुला रहता है। जब तुम्हें पहनाने की तमीज नहीं है तो तुम ऐसे कपड़े पहनाते ही क्यों? और ऊपर से उसको उछाल उछाल के, पता है ऐसे उछालने से बच्चों का पेट भिच जाता है, और बिचने की वजह से अगर उन्होंने जो भी कुछ खाया है या दूध वगैरह भी पिया होता है ना, तो वो भी उगल देते हैं। उनका पेट भिचने की वजह से मना करते हैं। बच्चों की पसलियां बहुत नाजुक होती हैं। अभी वो कोई इतना बड़ा बच्चा नहीं है जो 5-6 साल के बच्चे हो जाते हैं फिर जिनको आप ऐसे उछालते हो या अपने घुटनों पे ऐसे झुलाते हो, झूला झुलाते। इस आदमी ने तो बिल्कुल हद कर रखी है। एक तो खुद बीमार है, कंबल तान के पड़ा है, ऊपर से छोटे बच्चे को जबरदस्ती अपने पास रख रहा है, ऊपर से उसको ऐसे ऐसे करके उछाल और ऐसे उछाल रहा है कि पूरा डायपर ही दिख रहा है उसको। और शुरू में कहती है, फ्रेंड्स इसको डॉक्टर ने बिल्कुल स्क्रीन दिखाने के लिए मना किया। वैसे तो हम स्क्रीन नहीं दिखाते थे। देखो अपनी बात को खुद ही क्लियर कर दिया कि वैसे तो हम स्क्रीन नहीं दिखाते थे, लेकिन वीडियो कॉल के लिए भी मना करा है, क्योंकि अब हम अगर वीडियो कॉल रोकेंगे तो आपको शक होगा, क्योंकि बस इतना ही था, हम साथ साथ हैं। क्योंकि भाई साहब अब हो गए हमारे रास्ते 8-8 हैं मतलब समझ जाओ। सास ससुर से लड़ाई झगड़ा तो भैया सास ससुर की जो ये बातें हैं वो बेटी तक भी पहुंची होगी। फिर हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से बड़े होने के नाते कुछ बोला हो। चालू पे भला किसी की सुनने वाली है क्या? वरना सिंपल सी एक बात बताऊं, वीडियो कॉल सिर्फ और सिर्फ अपनी फुप्पी से करता है, बाकी किससे वीडियो कॉल करता है? सारा खानदान तो इसका यहीं भरा पड़ा, फिर ये किससे करेगा? भाई मामा मामी वहीं रहते हैं, नाना जब आते हैं जब आकर देख कर चले जाते, दादा दादी यहाँ पर आकर देख कर चले जाते हैं। और अभी तो फिलहाल 10 दिन से यही है, तो वीडियो कॉल के लिए क्यों रोका जा रहा है? सिर्फ एक फुप्पी है जिससे वीडियो कॉल दिखा रही है ये दादा दादी के आने के बावजूद भी। तो अब ये बताने की कोशिश करिए कि आज के बाद वीडियो कॉल बंद। ब्रेकफास्ट हो गया? अभी नहीं हुआ। अच्छा भाई, अब बात आ जाती है इस लड़की की। उस लड़की को बता रही है कि फ्रेंड्स इसने देख ली थी, इसकी रिपोर्ट्स आई हैं, हमने इसके ब्लड टेस्ट कराए हैं। यहाँ आने के बाद उसकी भी सेहत का सत्यानाश कर दिया। एक गरीब बाप की बच्ची बिन माँ की है, उसको बीमार कर दिया। फालतू की चीजें खिला खिला के, आदत डाल के, कुछ अच्छा कभी सिखाएगी बच्चों को? ये सिर्फ और सिर्फ उनकी हेल्थ और उनकी जिंदगी के साथ सिर्फ खिलवाड़ करना आता है इस औरत को। सिंपल सी एक बात बताओ, जो इनके कच्चा मामू है उनकी बेटी है, उसके तो पापा कमाते हैं अच्छा खासा, क्या उनके साथ आपको सुनने देखने को मिला कि वो इतना बाहर का खाती हैं, इतना बाहर का खाते हैं? भाई जिसके पापा के पास, जिसकी माँ के पास पैसे नहीं हो, जो एक छोटी सी दुकान चला के अपने घर का गुजारा चला रहे हो, वो लड़की रोजाना मोमोज खाती है। आपको अजीब नहीं लगता कुछ? मैं तो भाई साहब यही कहूंगी, अब आपको बुरा लगता हो तो लगे, करनी ना करतूत और खाने को मजबूर। तो फ्रेंड्स मैं पी रही हूँ अपने चिया सीड, अब तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगी। और फनी ने अपनी अम्मा से बनवाई, क्यों तेरी अम्मा नहीं है? ओ हो लड़ाई जो हो गई है इसलिए तेरी अम्मा मेरी अम्मा हो गई है, वरना अब तक तो हमारे अम्मा पापा थे। तो हमारी अम्मा अपनी अम्मा से बनवाया है मलिदा। ओहो मलिदा खाएगा। भाई साहब ये सारे अपनी जो ख्वाहिश है ना वो सब पूरी करा रहा है जब तक इसकी अम्मा यहाँ पर है, क्योंकि इसकी जो बीवी है ना, इसके बच्चे की अम्मा जो है वो तो गुड फॉर नथिंग है, वो कुछ नहीं देगी इसको। तरस जाता होगा ये उनकी वहाँ की देसी चीजें या देसी टेस्ट लेने के लिए। फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपना नाश्ता। तो फ्रेंड्स आज मैं खा रही हूँ यहाँ पर ओट्स, लेकिन दूध थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और शुरू में
बिल्कुल पहले सीन में ये ओट्स भूनते हुए ही नजर आ रही थी और यही ओट्स ये पहले भी खाती थी। अच्छा भाई, चलो अपी, अगर तेरे को चाहिए ना तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं तुम्हें ओट्स की इतनी सारी रेसिपी बताऊंगी कि अगर तुम हफ्ते भर भी खाओगी ना तो 8वें दिन रिपीट होगी पहली वाली रेसिपी। ये पहले खाती थी। इसमें क्या होता है, जिस तरह से इसने बनाया ना, उनको ड्राई रोस्ट कर लो एंड देन ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर उनको थोड़ी देर पानी में पका दो और फिर जब वो उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर उसमें जैसे खीर बनाते हैं ना, चावल की खीर बनाते हैं, चावल बॉईल करते हैं, फिर ऊपर से उसमें से दूध डाल के खीर में फिर उसको चावल को गला के अच्छे से खीर बना लेते हैं। एग्जैक्टली ओट्स ऐसे ही बनते हैं उसमें, लेकिन लो फैट मिल्क डाल लो और आप जो है शुगर के लिए कुछ ऐसी चीजें डाल लो जो कि आपको ज्यादा नुकसान ना दे। जैसे कि आप ये डाल सकते हो, जैगरी पाउडर डाल सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा मीठे का इसका सबसे नहीं रोकना है तो। मैं जैसे शुगर फ्री डाल देती हूँ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं देखो कितनी अच्छी से आवाज बना के बोल रही हूँ। मैं लग रही हूँ ना 13-14 साल की लड़की की जैसी? ना, बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रहा है मेरा नाश्ता। देखो मैं ओट्स भून रही हूँ और यहाँ पे उबल रहा है पानी। तो ये भी बता देती कि कुकर में क्या बन रहा है तीसरे गैस पे। इसलिए फ्रेंड्स चलो हम थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने आप को पैम्पर करें और अपने आप को कश्मीर की कली समझने लगे। और ऐसे मार दिए कि बोला नहीं जा रहा क्योंकि इतना स्प्रे कर रही है। कह रही चलो पहले स्प्रे कर लेते हैं उसके बाद ही बोलते हैं। ना ना, बोल ले, खा ले। इसको भी खाने का इतना ज्यादा शौक है, इसको भी पी ले भाई साहब। बाहर से भी ब्यूटीफुल हो जाएगी, अंदर से भी ब्यूटीफुल हो जाएगी। कहती है ये मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आप सब भी अच्छा अंदर से फील करें। वाह, लगाएगी तू अपने पे और अंदर से फील अच्छा दूसरा कोई करे। और लिप बाम इज अ मस्ट फ्रेंड्स। लिप बाम तो जरूर लगाओ और गालों पे टिंट के धब्बे भी लगा लिया करो। फ्रेंड्स पता है क्या है, हमने ना लहर के टेस्ट कराए थे और उसने ना अपना टेस्ट का देख लिया और उसको ना उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। कहती है थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर हो जाती है। एक 16 साल की बच्ची और उसकी रिपोर्ट ऊपर नहीं चाहिए और तू बेशर्मों की तरह से वो भी बता रही है अपनी बहन को जो तेरे पास यही रहती है। ऑफ कोर्स वो भी लहर भी बहन ही है, लेकिन जो बहन यहाँ रहती है उसकी तो तूने पूरी जिंदगी खराब कर दी क्योंकि उसका तो अभी 2-1 साल में ही शादी हो जाएगी। इसकी शादी में तो अभी टाइम है, लेकिन इस औरत ने, इस कनिंग औरत ने उसकी पूरी बीमारी को यूट्यूब पे छाप कर रख दी। लोग उसकी शादियों के, रिश्तों के, एंगेजमेंट की वीडियोस बना बना के उसको फेमस कर रहे हैं और ये उसकी बीमारियां दिखा दिखा के उसको फेमस कर रही है क्योंकि एक्चुअली ये चाहती है कि उसको अच्छा रिश्ता ना आए, उसको अच्छा लाइफ पार्टनर ना मिले, अच्छा घराना ना मिले, वो सारी चीज़ों से पीछे हट जाए कि भाई इसको तो इतनी तकलीफें हैं, इसको तो इतनी बीमारी हैं, इसको तो ये है, ये तो मोटी है, ये तो पढ़ी लिखी कम है, ये तो पढ़ती लिखती नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप तो रिश्ता देखने के लिए जाते हो। ये चाहती नहीं है कि अभी इसके चुंगल से वो निकले, इसकी परमानेंट नौकरानी यहाँ से चली जाए, इसलिए सारे हथकंडे अपनाती रहती है और सब कुछ दिखाती रहती है। कभी इत्तेफाक नहीं होता, ये जानबूझकर किया गया होता है। जब भी ये कहीं जा रहे होते हैं ना, हमेशा जब भी वो अपना बैग लगाती है तो ये सारी चीज़ें कैमरा लेके एड मोमेंट पे ही पहुंच जाती है। पिज़्ज़ा क्या कर रही हो, पिज़्ज़ा ये क्या भर रही हो, इसमें ये क्या ले जा रही हो, ये क्या भर लिया। एक बार तो इतनी कनिंगनेस से इसने ऐसे उड़ेला था उसका बैग उड़ेला मतलब पूरा पलट दिया था कि एक एक सामान उसका पूरा बिखर गया था। ये देखने के लिए कि कुछ ले जा तो नहीं रही छुपा के। इसको ना ये शक होता था कि कहीं ऐसे तो नहीं कि यहाँ से कुछ छुपा के ले जाओ, जाके अपनी माँ को दे दे। बहुत बदतमीज, बहुत जालिम और बहुत ही खराब औरत है ये। तो फ्रेंड्स लहर को पता चल गया, फिर अब ये आगे से ना ख्याल रखेगी असलियत। देखो देखो अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रही है कि इसको इन सारी बातों का पता चल गया है, इसलिए वो ना अपने आप का अब आगे से ख्याल रखेगी। वाह। और विटामिन डी बहुत कम है, उसके इंजेक्शन लगेंगे। वाह, तो लगवा। तू ज्यादा इसकी अम्मा बनी बैठी है ना और तूने इसको बिगाड़ा भी है तो लगवा। उसके बाप के पास अपने इलाज के पैसे नहीं है तो इसके इलाज के पैसे कहाँ से लेकर आएगी। और इसकी माँ, वो अपना घर का खर्चा मुश्किल से चलाती है तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ से करवाएगी, क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट कराती तो सबसे पहले अपने शौहर का करवाती। छोटी सी दुकान चलाती है, उसमें अपने बच्चे पाल रही है। तो तूने इसको बिगाड़ा है ना, इसका घर पे तू लेकर आई है, इसको पैसे दे दे के तूने इसको बिगाड़ा कि हर महीने जो है उस लड़के के नाम गबरू के हाथ से उसको पैसे भिजवा देती। तो तूने इसको बिगाड़ा है, तो तू सुधार, इसकी तबीयत ठीक कर। जब इतने दिन छुट्टी कराई तो पहले ट्रीटमेंट करा, उसके बाद इसको भेजियो। अब क्यों तुझे इतनी जल्दी लग रही है? अब तक तो भेज भी दिया होगा भाई साहब। कहती है थोड़ा सा लीवर में और कट लगा। कहती छोटी छोटी सी चीज है जो इसको अभी पता चल जाएगा। इसके लीवर में इन्फेक्शन आया होगा और ये लीवर की इन्फेक्शन की मुझे लग रहा है वहां पर कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। और इसकी लीवर का इन्फेक्शन का सबसे बड़ा हाथ ये है कि भाई साहब इसके रेस्टोरेंट का खाना इतना बकवास, इतना गंदा है कि वहां से खा खा के अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि अम्मा के लिए बहुत मंगाती थी ये वहां से खाना। इसीलिए जनाब ने इसके रेस्टोरेंट से खाना मंगाना बंद कर दिया, क्योंकि पापा को मंगा कर खिलाते थे और पापा का पेट
जो है खराब रहने लगा। ये भी इन्होंने ही अपने तीनों ने अपने ब्लॉग में दिखाया है। हम कोई कैमरा लेकर नहीं पहुंच गए उनके घर, लेकिन इसके रेस्टोरेंट से मंगा के खाते थे। कहते थे ना चालू के रेस्टोरेंट से मंगा लो पापा, पापा चालू के रेस्टोरेंट से ये मंगा रहे। तो शुरू शुरू में तो बड़ी जल्दी मंगाया उन्होंने। उसके बाद जब देखा कि उनके खाने के बाद पापा की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी, लूज मोशन हो जाते थे, उनका पेट खराब हो जाता था, इन्होंने मंगाना बंद कर दिया। क्योंकि इनका यही रहता है, कई कई दिन की ग्रेवी, कई कई दिन का सामान, इवन जो मीट वगैरह भी आता है ना, वो भी फ्रोजन मीट यूज करते हैं, फ्रेश नहीं आता। और ऐसा खराब खाना, रखा हुआ खाना अगर ये खाएगी, बासी, मैंने बताया था ना पिछले वाले पॉडकास्ट में कि वो जो यखनी पुलाव आया था, या वो जो भी जिस टाइप का भी पुलाव था, वो इस अगले दिन भी खा रही थी। तो फ्रेंड्स पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ देखेंगे। तो आज देखो हम फिर से दाल चावल और सलाद और ये सब कुछ खा रहे हैं। देखा हम कितने अच्छे से अपने मेंटेन कर रहे हैं। तो लहर रिपोर्ट देख के कैसे लग रहा है? लहर कह रही है डर लग रहा है। लगना भी चाहिए बेटा, और पढ़ो तुम इस औरत के चक्कर में। एक बहन ने जिंदगी बर्बाद कर ली, अब तुम आ जाओ लाइन में। तो चालू अभी बहुत ना डर लग रहा है, वही सोच रहे हैं हम कि डाइटिंग वाइटिंग सब कुछ कर लेंगे। कर ले बेटा, आप सब कुछ कर ले, क्योंकि चालू अपने ने तेरी भी किस्मत का बंटाधार कर दिया है और तेरी हेल्थ का भी बंटाधार कर दिया है। अपना तो कर ही बैठी है ये, और डाइटिंग नहीं, बस वही सब बाहर का वहार का मत खाना। हाँ ठीक है, चालू पे नहीं खाए, ऑयली नहीं खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। ओफो, पहले खुद को तो सुधार ले। और विटामिन डी के इंजेक्शन, मेरे विटामिन डी के इंजेक्शन नहीं होते चालू अपी, उससे ज्यादा आसान तरीका है। क्योंकि बच्ची डरेगी तो इंजेक्शन के अलावा भी ऑप्शन होता है, शॉट्स आते हैं, छोटी छोटी सी कांच की शीशियां होती है, उसमें जो एवरी वीक लिया जाता है। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की थी, मैंने पी थी। और अभी भी जब मुझे कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों एक साथ काम करते हैं, वो फायदा भी देते हैं। इंजेक्शनों की जरूरत नहीं होती। मोमोज बहुत खाए ना तुमने, इसलिए हुआ है। रोज खाती थी तुम? हाँ चालू पी रोज खाते थे। तो रोज खाने के लिए बेटा पैसा कहाँ से आता था? बता दो जरा ये भी। अभी तो उसको तो फ्रेंड्स बस अब हम रेडी होके निकलेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि ये वाले जो सूट हैं, ये हम दिल्ली से लेकर आए थे फ्रेंड्स, लेकिन हमने सिलवाए नहीं थे। क्योंकि बाद में हमारा मूड बदल गया था। हम सोचे थे इसको गिव अवे कर दें क्या? आपको लालच दे दें क्या? कहती है फ्रेंड्स ये रखे ही रहेगा, ये बहुत प्यारे सूट है। ओहो, प्यारे सूट है और रखे भी रहेगा, लेकिन फिर भी अपनी माता जी को नहीं दे रही है, और ना ही खुद सिलवा के पहन रही हो, ना ही डॉक्टर खाला को दे रही है। ऐसा भी क्या है चालू अपी जो तुम दूसरों को दे रही हो? हाँ, व्लॉग पे व्यूज चाहिए, लोगों को लालच देना है। ये सब चालबाजी। तो फ्रेंड्स ये हमने ना दिल्ली हाट से लिए थे, बनारसी सूट है ये। आप बताओ कि करना चाहिए कि नहीं करना। और फ्रेंड्स आज मैं ये अबाया पहन रही हूँ, ये भी उसी कलेक्शन से आया है जिस कलेक्शन भूसा भाई है ना, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, और हमारे दिमाग में भी उन्होंने भूसा भर दिया है। इसलिए 26 जनवरी के दिन हम ये सब करने के लिए चले थे। तो उन्हीं का कलेक्शन पहनकर फिर से जा रहे हैं हम उनका प्रमोशन करने के लिए। और वहीं जाके रील डाली थी हमने, जो ये कहा था कि वो कैंसिल हो गया है। और फ्रेंड्स जिन लोगों को रुपट्टे देने थे, उन लोगों तक रुपट्टे अभी नहीं पहुंचे होंगे, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लो। अभी क्या है ना, थोड़ा टाइम लगता है। हमने आपको लालच दे दिया, आप हर बार लालच में हमारी वीडियो देखोगे और हर बार हमें व्यूज दोगे, और हम हर बार व्यूज तो ले लेंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी लीचड़, हमारा भाई भी लीचड़ इन मामले में। और भाई साहब पॉडकास्ट बनाते बनाते एक जरूरी कॉल आ गया, और उस कॉल को कम से कम मैं 50 मिनट तक यूज करते रहे, और बीच में मेरा लंबा टाइम हो गया। फिर मुझे नोटिफिकेशन मिली, लाइव जो है वो आधे घंटे में शुरू हो जाएगी, तो मैं यहीं पर ही इसको पॉज कर दूंगा। तो यहाँ एक पॉइंट और ले लेते हैं, और उसके बाद हम फिर इसको पैचअप करेंगे, क्योंकि मुझे लाइव ज्वाइन करनी है, मतलब आपको भी करानी है ऑफ कोर्स, क्योंकि जो बातें यहाँ रह गई हैं वहां पे कर लेंगे, और पॉडकास्ट तो बनता ही रहेगा, क्योंकि चालू अपी के तो व्यूज आ नहीं रहे हैं, तो फिर क्या ही फायदा है। पता नहीं, लगता नहीं कि कल डालेगी कि नहीं डालेगी, लेकिन डाले ना डाले हमें तो कंटेंट से मतलब है भाई साहब। इसके व्यूज कम आए ज्यादा है, हमें तो कंटेंट से मतलब है। फिर कहती है फ्रेंड्स ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको आया है प्रमोशन, और ये बिठा के बैठ गई है, और ये ऐसी चीजें प्रमोट करा रही है, दिखा रही है। ओहो, तू खुद को रोक चालू अपी, जो तुम पूरी चॉकलेट डकार गई हो ना, जो तुमने भर भर के झांबे भर भर के बनाए थे, और पूरी की पूरी खुद सारी की सारी फैमिली डकार गई है। ये जो तुम बैठी हो ना, ये गोलगप्पा सी बनी हुई, ये उन चॉकलेट का, मिठाइयों का, जो तुमने रसगुल्ले और जो सतभेजड़ी मिठाई होती है ना, वो अपने इधर ना सतभेजड़ी बोली जाती है, यानी कि दो जो मिक्स मिठाई होती है, वो जो तुमने अच्छे से दबा के रसगुल्ले गुलाब जामुन खाए हैं ना, और चिकन मटन वो जो बनवा बनवा के खाए, ये उसी का ही नतीजा है। एक कह दो भाई किसी को हेल्थ इशू है, तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि उनकी वजह से वेट पुट ऑन नहीं होता, किसी की मेडिसिन चल रही होती है तो भी वेट पुट ऑन हो जाता है, वो तो उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जो उनके हाथ में नहीं है। लेकिन एक तो इसी के हाथ में, क्योंकि ये तो इसी के हाथ में, तभी तो हाथ मोटे मोटे हो रहे हैं, तो इसलिए ये खा खा के इसने बनाया। तो मैं कितनी बार बोला है कि शुगर मत खाओ, कि
कितना स्क्रिप्ट करेगी। चालू अपी तो बहुत नौटंकीबाज है। सीरियल चल रहे हैं भाई साहब इनके, सीरियल, एक एपिसोड, दूसरा एपिसोड, दूसरे एपिसोड की स्क्रिप्ट तैयार हो गई, चलो तो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से अब आज एक्टिंग करेंगे। चलो लहर यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हें ज्ञान बांटूंगी चॉकलेट के ऊपर कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खाना, फिर मैं तुम्हें चॉकलेट की जगह पे क्या खाऊंगी, क्या खाना है उसकी सलाह दूंगी, फिर प्रमोशन होगा। तो तूने इसको बिठा के जो एक्टर की तरह से यूज किया है, आधे पैसे उसे बेचारी को दे चल। चालू अपनी झूठी मक्कार। तो भैया वीडियो तो बहुत ज्यादा, मतलब अभी मेरे पास ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई, सिर्फ 14-15 मिनट की हो पाई है। कोई बात नहीं, आज मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं आज पूरे दिन गई थी मेरी जो है फॉलोअप के लिए, रेगुलर विजिट के लिए, तो इसलिए जो है ना वहाँ से बहुत लेट से आए। फिर वापस आने के बाद, ये तो मैंने कल ही शेड्यूल कर दिया था, क्योंकि भाई लाइव करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कल नहीं हो पाया था फिर आप लोग भी सब परेशान हो जाते हो और मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। मेरा काम कोई बात नहीं ख़राब हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन आपको अगर इंतज़ार करना पड़े तो भाई ये मुझे नहीं अच्छा लगता। तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो को आप इतनी ही देर के लिए इंतज़ार कर लो, और उसको पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर लेना, और उसका अगला पार्ट तो मैं फिर कल डाल ही दूंगी, टेंशन मत लो। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मुझे पता है ये ज़्यादा बड़ा पॉडकास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी इसको रैप अप करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे लाइव में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।